हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 12.1 यानी रैखिक प्रोग्रामन ना इसका पूरा उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, आपको निर्देश में दिया है कि ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y। देखो, जिसका अधिकतमीकरण करना होता है या न्यूनतमीकरण करना होता है उसी को हम उद्देश्य फलन मानते हैं। आप लिखोगे दिया है, क्या दिया है? उद्देश्य फलन। सबसे पहले ऐसे लिख दिया करो, उद्देश्य फलन z बराबर कितना दिया है? 3x प्लस 4y। फिर व्यवरोध, कौन कौन से व्यवरोध दिए हैं? x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 4। इस पहले व्यवरोध को हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर दूसरा व्यवरोध आपको क्या दिया है? x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको हम एक में ही मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं व्यवरोध 2। देखो, जो हमको समीकरण बनाना होता था इसका आप समीकरण नहीं बनाओ, क्योंकि इसका समीकरण हम बनाते क्यों हैं? समीकरण हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं इस असंख्या का ग्राफ खींचने के लिए। तो ये तो सीधा क्लियर है, x ग्रेटर देन 0 यानी आपका y x के इधर ही रहना है, y ग्रेटर देन 0 यानी y x के आपको ऊपर रहना है, x x का आपको ऊपर रहना है। तो हमको ग्राफ इसका चाहिए, तो हम ये जो असंख्या दिया है इस असंख्या को पहले समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे असमीका या व्यवरोध, व्यवरोध एक के संगत समीकरण निम्न। तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये असमीका एक है, ये समीका 2 है, ये समीकरण है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। नहीं, यहाँ पर हमने रोमन अंक लिखा फर्स्ट सेकंड, आप यहाँ पर उसके आगे थर्ड भी मान सकते थे, कोई उससे दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप x और y का पॉइंट निकालो। जब पॉइंट निकालोगे x बराबर 0 रख दो तो y बराबर कितना मिलेगा? 4। और जब y बराबर 0 रखोगे x बराबर कितना मिलेगा? 4। अब सबसे पहले इसका ग्राफ बना लो। आपको x में मैक्सिमम 4 तक जाना है, 1 2 3 4। y में भी 4 तक जाना है, 1 2 3 4। तो 0,4 कहाँ होगा? ये पॉइंट, क्योंकि x वैल्यू 0 कहाँ होगा? y एक्सिस पे, लेकिन y एक्सिस पे वो पॉइंट चाहिए जहां पर ये कितना हो? 4। तो इसका निशान कितना हो? 0,4। फिर ये निशान कितना हो जाएगा? 4,0। जब इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे आपको कुछ यही ग्राफ मिलेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 4 को। लेकिन हमको क्या चेक करना था? इससे प्राप्त अर्धतल ना। अब जो इसका अर्धतल है ये मूल बिंदु की तरफ हो सकता है, या इससे जो अर्धतल मिलेगा मूल बिंदु से दूसरी तरफ भी हो सकता है। तो कैसे चेक करोगे मूल बिंदु की तरफ होगा या मूल बिंदु की दूसरी तरफ होगा? उसके लिए यह इस असंख्या में आप ओरिजिन को ले जाके सेटिस्फाई कराओ। अगर ओरिजिन यानी 0,0 मूल बिंदु, अगर मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर दिया तो इसका जो सोल्यूशन होगा यानी जो अर्धतल होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, और मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं किया तो इससे जो तल मिलेगा वो मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगा। तो जब मूल बिंदु इसमें ले जाके रखोगे तो x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, 0 प्लस 0, क्या 0 4 से छोटा है? यस, बिल्कुल 0 आपका 4 से छोटा ही है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो मूल बिंदु है इस असंख्या को संतुष्ट किया, अतः इससे जो अर्धतल मिलेगा मूल बिंदु की तरफ मिलेगा, यानी इससे जो अर्धतल मिलेगा वो इधर मिलेगा। आप लिखोगे क्या कि चूंकि 0,0 असमीका एक को या फर्स्ट को संतुष्ट करता है, अतः इससे प्राप्त अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। अब एक असंख्या एक आपको व्यवरोध ये भी दिया x ग्रेटर देन 0, यानी आपको हमेशा इधर चलना है। y ग्रेटर देन 0 बोला यानी आपको हमेशा ऊपर चलना, क्योंकि y 0 से बड़ा कब होगा? जब आप हमेशा ऊपर रहोगे। अगर आप नीचे आ गए तो y की वैल्यू निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको कॉमन एरिया देखना है, तो कॉमन एरिया क्या आया? यही तो इतना आया ना। इस लाइन के इधर रहना है, इस लाइन के ऊपर रहना है और इस लाइन के नीचे रहना है, यही तो आपका कॉमन एरिया हुआ। तो ये आपका क्या हो गया? सुसंगत छेद। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसका जो कोनी बिंदु इसको मान लिया बी, और बी का निशान कितना है? 0,0।
और इसको मान लेते हैं पॉइंट सी। तो जो आपको सुसंगत क्षेत्र मिला उसका यही क्या होगा, कोणीय बिंदु का। अब देखो एक तरीका यहाँ पर ये भी है, जैसे यहाँ पर तो केवल एक समीकरण दिया था, आपको केवल इसका एक लैंग्वेज लिखना पड़ा। अब ऐसा दूसरा, अभी यहाँ पर 2 2 3 समीकरण देगा तो इसका लाइन बढ़ेगा। आप ये कट कर दिया करो, सीधा आप क्या बताओगे कि तीनों असमिकाओं के प्राप्त अर्धतलों से बने सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु ये है। क्योंकि आप सीधा आप सोचो अपने हिसाब से, आप अपना रफ में निकालो या जैसे भी आप निकाल पाते हो निकालो कि पहले असंख्या से तल किधर मिलेगा, दूसरे असंख्या से तल किधर मिलेगा, तीसरे से किधर मिलेगा, चौथे से किधर मिलेगा। जितने भी असंख्या दिए रहेंगे उनसे आप अड़तल चेक कर लो, और अड़तल चेक करने के लिए आप ये बना लो, ऐसा करके आप चेक कर लो। लेकिन इसको लैंग्वेज मत लिखो कि इसका तल मूल बिंदु होगा। क्या हुआ, हाँ यहाँ पर डायरेक्शन बना दिया जा रहा है फिगर में ना, तो वही तो करें ना। इसका आप ये लैंग्वेज मत लिखो कि पहले से अड़तल मूल बिंदु की ओर होगा, दूसरे से मूल बिंदु से दूसरा ऊपर होगा, तीसरे से मूल बिंदु की तरफ होगा, ये सब मत लिखो। आप डायरेक्ट केवल ये डायरेक्शन बनाते हुए उसका सुसंगत क्षेत्र बना दो। उसके लिए आप लैंग्वेज कैसे बताओ कि यही सुसंगत क्षेत्र है, आप बता दो कि दिए गए असमिकाओं यानी दिए गए विरोधों से प्राप्त या उनका आलेख खींचने पर उनसे प्राप्त सुसंगत क्षेत्र ABC है। ABC है यानी आप सुसंगत क्षेत्र जब बोलोगे तो आप ABC बोलोगे, और जब कोणीय बिंदु बोलना होगा तो A 0,4, B 0,0 तथा C 4,0। बात समझ आया ना। तो आप हर असमिका के लिए तल मूल बिंदु की तरफ है, मूल बिंदु से दूर है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, तो आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो चलो हम इसी से स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लिखोगे क्या, दिए गए व्यवरोधों से प्राप्त या दिए गए व्यवरोधों के आलेख खींचने पर, दिए गए व्यवरोधों के आलेख यानी ग्राफ खींचने पर उनसे प्राप्त सुसंगत क्षेत्र, उनसे प्राप्त सुसंगत क्षेत्र क्या मिला, ABC मिला, जिनके कोणीय बिंदु कोणीय बिंदु कौन कौन है, A यानी 0,4, B 0,0 और C 4,0। तो बस अब डायरेक्ट आप इन कोणीय बिंदु पर क्या निकाल लो, इसका मान। तो इधर एक कॉलम बना दो आप कोणीय बिंदु का, और इधर एक आप कॉलम बना दो उद्देश्य फलन का। और उद्देश्य फलन को आप किससे दर्शाते हो, Z से, और Z है क्या आपका 3x + 4y। तो चलो पहला कोणीय बिंदु 0,4, दूसरा कोणीय बिंदु 0,0, तीसरा कोणीय बिंदु 4,0। तो बताओ जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 4 × 16 यानी Z बराबर कितना मिला 16, 0 0 पे 0 मिल जाएगा, और 4 × 12। हमको इसका अधिकतमीकरण करना था, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला 16, तो ये क्या होगा इसका अधिकतम मान। तो नीचे एक लाइन कमेंट कर दोगे कि अतः दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन Z बराबर 3x + 4y का उद्देश्य मान, दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन Z बराबर 3x + 4y का अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान 16 है। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत Z तो दिया है उद्देश्य फलन, जिसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है वही आपका उद्देश्य फलन होता है। तो आपको उद्देश्य फलन दिया है Z = -3x + 4y, इसका न्यूनतमीकरण करना यानी मिनिमाइजेशन करना है। और आपका जो व्यवरोध दिए है वो व्यवरोध कौन कौन से हैं, व्यवरोध x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12, x ≥ 0, y ≥ 0। ये मान लो पहला व्यवरोध हुआ, ये दूसरा व्यवरोध हुआ, और ये आपका तीसरा व्यवरोध हुआ।
तो सबसे पहले आपको जो ये व्यवरोध दिए हैं, इन व्यवरोधों के समीकरण निकाल लो। तो क्या लिखोगे? असमिका या व्यवरोध, जो भी आप लिख सकते हो, स्वतंत्र हो। असमिका फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत समीकरण निम्न है। संगत समीकरण निम्न। तो समीकरण बनाने के लिए x + 2y = 8, 3x + 2y = 12 ना। तो पहले आप इनके पॉइंट भी निकालते चलना। तो यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पर y, और दूसरे का जो समीकरण बनाओ कितना हो जाएगा? 3x + 2y = 12। यहाँ से भी x और y का मान निकाल दो, और इसको कुछ नाम दे दो। ये 3 है, तो चलो इसको मान लेते हैं 4, या आप फर्स्ट सेकंड मान सकते हो या फोर्थ फिफ्थ मान सकते हो, जैसा आपका मर्जी के। एक्स वैल्यू जो आप इसमें 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितना मिला? 2 चौके 8, और जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x वैल्यू कितना मिला? 8। सेम ईयर x = 0, y = 6 ना, और y = 6, 3 चौक 12, यानी x बराबर कितना मिला? 4। तो आप सबसे पहले इसका क्या बनाओगे? आलेख बनाओ, ग्राफ बनाओगे। तो x हमको 8 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। y में हमको 6 तक मैक्सिमम जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको पहले 0,4 को दर्शाओ। 0,4 आपका यहाँ पर पड़ेगा 0,4, फिर 8,0 आपका यहाँ पर पड़ेगा, ये आपका 8,0। जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये आपका ग्राफ हुआ। ये किसका ग्राफ है? x + 2y = 8 का। फिर इसका ग्राफ 0,6, यानी ये पॉइंट आपका हुआ 0,6, फिर 4,0, यानी 1 2 3 4, ये हुआ आपका 4,0। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये किसका ग्राफ है? 3x + 2y = 12। अभी आपने तो आलेख खींचा, हमको चाहिए इनसे प्राप्त अर्थतल। तो अर्थतल कैसे चेक करोगे? सबसे वही 0,0 ओरिजिन रख के रखो। तो जब यहाँ पर ओरिजिन रखोगे यानी 0,0, तो 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 0 < 8, लेस आर ग्रेटर देन 8। तो 0 क्या 8 से छोटा है? 0 8 से छोटा ही है, 8 के बराबर। तो इस बात का मतलब क्या? या तो छोटा हो या तो बराबर हो, छोटा या बराबर ना। तो चाहे छोटा हो जाए चाहे बराबर हो जाए, बराबर तो नहीं, लेकिन 0 8 से छोटा है, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई किया। इसका जो तल मिलेगा वो किधर मिलेगा? ओरिजिन की तरफ मिलेगा। अब इसका चेक करो, ये तो भी अच्छा, ये हमें x + 2y का चेक किया ना, यानी इसका ये चेक किया। थोड़ा यहीं पर आप ध्यान देना, हमने ये किसका चेक किया? x + 2y 8 का। तो x + 2y 8 यानी ये लाइन का, तो इसके नीचे ये पूरा तल आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर आप रख के चेक करो, 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 0 लेस आर इक्वल टू 12। और सही बात है, 0 आपका 12 से छोटा ही है। तो अगर 0 जब 12 से छोटा है तो इससे भी जो तल मिलेगा वो किधर मिलेगा? ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन आपका यही है ना 0,0, तो इससे जो प्राप्त अर्थतल होगा ये भी कहाँ मिलेगा? ओरिजिन की तरफ। और तीसरा सम के क्या? x ग्रेटर देन 0, यानी x वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और y ग्रेटर देन 0, यानी y का वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको जो सुसंगत क्षेत्र मिला कितना मिला? पहली बात, इस लाइन के हमको इधर ही रहना है, इस लाइन के हमको ऊपर रहना है, और इस लाइन के भी हमको नीचे ही रहना है, और फिर इस लाइन के भी नीचे रहना है। यानी जो सुसंगत क्षेत्र मिला वो हमको यही सुसंगत क्षेत्र मिला ना। इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दो। चलो, ये पॉइंट हुआ आपका A, ये पॉइंट आपका हुआ B, ये पॉइंट आपका हुआ C, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? D। अब पहली बात, आपको D का निर्देशांक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो निकालते क्या है। तो पहले हम लिख देते हैं क्या कि इन सब का जो सुसंगत क्षेत्र मिला वो क्या मिला? ABCD। तो आप कैसे लिखोगे? सीधा डायरेक्ट, पूरा सबका तल मत बताओ, सीधा डायरेक्ट लिख दो। क्या? असमिका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के आलेखों से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र, आलेखों से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र कौन है? ABCD है। अब ध्यान से देखो, आप यहां पर इस कोनी बिंदु का निर्देशांक जानते हो, इस कोनी बिंदु का भी निर्देशांक जानते हो।
इस कोने बिंदु का भी निर्देशांक जानते हो, लेकिन जो ये कोने बिंदु है डी, इसका निर्देशांक आप नहीं जानते हो, तो ये निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालोगे? ये है क्या? दो रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ही तो है, इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इन दोनों रेखा के समीकरण को हल करोगे तब आपको इनके कोने बिंदु मिलेंगे। तो सबसे पहले इस हम यहाँ पर हल कर लेते हैं सीधा, आप रफ में हल करके सीधा बताओगे डायरेक्ट, तो चलो हल करो। पहला समीकरण क्या है? x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरा क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 12। ये तो समीकरण है ना। अरे पहला देखो, सीधा ग्राफ से भी देख सकते हो कि यह जो बिंदु है ये इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इन दोनों को सॉल्व करो। इसका समीकरण x प्लस 2y बराबर 8 है और इसका समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 12 है। तो कैसे सॉल्व करोगे? माइनस कर दे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सीधा ये कैंसिल हो जाएगा। जब x माइनस 3x करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 2x, और यहाँ से 8 में से 12 घटाओगे तो माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 2 आया। अब x मान ले जाके कहीं रख दो, जैसे यहीं पर रख दो, x बराबर जब 2 रखोगे तो प्लस 2 जाके माइनस 2 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 2 करोगे 6, तो 2 3 6, तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 3। तो आपको इतना अपना रफ में करना है। तो ये जो सोल्यूशन मिला, ये पॉइंट मिले, कितना मिला? 2,3 ना। तो आप लिखोगे क्या कि चूंकि बिंदु डी रेखा किस किस रेखा का? x प्लस सीधा रेखाओं 2x प्लस 2y ना, x प्लस 2y बराबर 8 एंड 3x प्लस 2y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। अतः बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2,3 होगा। ठीक, तो अब आपको सब कोने बिंदु मिल गया है, तो आपका मन है आप बता दो कि भाई कोने बिंदु ये मिला। अब इस पे आप मान निकाल लो। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग बात करें। तो आप इसे कॉपी कर चुके थे, आप इसे कॉपी मत करना इधर ना, ये तो हमने वैसे रफली निकाला प्रतिच्छेद बिंदु। तो बस अब आपको बता देना पड़ेगा कि इन कोने बिंदुओं पर हमको क्या निकालना है? उद्देश्य फलन का मान। तो एक काम करो, उद्देश्य फलन को नहीं मिटाते हम। तो आप लिखोगे अब कोणीय बिंदुओं ए का निर्देशांक कितना है? 0,4, फिर बी का निर्देशांक कितना है? 0,0, फिर सी का निर्देशांक कितना आया? 4,0 एंड डी 2,3 पर उद्देश्य फलन, यहाँ पर z बराबर सीधा लिख दो, z बराबर -3x प्लस 4y का मान प्राप्त करने पर। तो चलो इधर आपका बिंदु हो जाएगा, हम इधर लिखेंगे कोणीय बिंदु ना। आप ये लाइन स्किप कर सकते हो, कोई बहुत विशेष मतलब नहीं इस लाइन का। कोणीय बिंदु, और इधर आपका क्या आ जाएगा? उद्देश्य फलन z बराबर -3x प्लस 4y। तो पहला पॉइंट कितना मिला? 0,4, फिर दूसरा पॉइंट कितना मिला? 0,0, तीसरा पॉइंट मिला 4,0, चौथा पॉइंट मिला 2,3। चलो रखो, जब 0 रखोगे तो इधर 0 हो जाएगा, 4 चौक 16, 0 0 से तो 0 केवल मिलेगा। 4,0 से यहाँ पर जब 4 रखोगे, 4 3 12, -12 हो जाएगा। फिर जब यहाँ पर रखोगे 3 दूनी 6, -6, और 4 3 12 यानी +12, 12 में से 6 घटाओगे, यहाँ पर कितना मिलेगा? 6। तो हमको न्यूनतम मान चाहिए, तो सबसे न्यूनतम मान आपका ये ना, क्योंकि 0 से भी -12 छोटा होता है। तो ये आपका क्या हुआ? न्यूनतम मान। तो आप नीचे एक लाइन कमेंट कर देना कि अतः दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतम मान -12 है या -12 होगा। ठीक है, तो आप ये भी कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। तो आपको दिया है उद्देश्य फलन, दिया है उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन z बराबर 5x प्लस 3y और व्यवरोध कौन कौन से दिए हैं, व्यवरोध पहला व्यवरोध है 3x प्लस 5y लेस आर इक्वल टू 15, फिर 5x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 10 और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं पहला व्यवरोध, ये आपका दूसरा व्यवरोध है और आपका तीसरा व्यवरोध। तो वही काम करना है फिर से आपको, सबसे पहले इनके समीकरण बनाने होंगे। तो आप लिखो क्या, व्यवरोधों या असमीकाओं फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत समीकरण निम्न है। तो पहला समीकरण क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इस समीकरण को बोल दो आप एक, और इससे जब पॉइंट निकालोगे x और y का मान निकालो। तो x बराबर कितना रखो 0, तो y का मान 5 15 मिला। जब y बराबर रखोगे 0 तो 3 5 15। फिर दूसरा समीकरण निकालो 5x प्लस 2y ना, ये जो असमीकरण है बस यहीं से समीकरण आपको लिखना होता है, बराबर 10। इसको मान लो समीकरण, जब इसको 1 माने तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2। फिर वही काम करना है आपको, यहाँ से पॉइंट निकालना है x और y का मान। जब x बराबर आप 0 रखोगे तो 2 5 10, y का मान 5 मिला। और जब y बराबर आप 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यानी x बराबर कितना मिल जाएगा 2। तो बस आपको पॉइंट मिला है। आप अब इसका क्या निकालो, आलेख ग्राफ खींचो। तो हमको x में मैक्सिमम 5 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5। y में हमको y में भी 5 तक ही चाहिए, तो 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो, 0 का 3 कहाँ होगा, x वैल्यू 0 y की वैल्यू 3। x वैल्यू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, लेकिन y एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पर y का मान 3 हो, यानी यही पॉइंट आपका होगा 0 3। और 5 0 आपका यहाँ पर होगा 5 0। जब इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये हुआ इसका ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ हो गया, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 का ना। अब ये पॉइंट 0,5 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 0,5। फिर 2,0 किधर मिलेगा, इधर 2,0। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये आपका लगभग यही हुआ। तो ये कितना हो जाएगा 2,0। तो ये किसका ग्राफ है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 का। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब जब आपने ग्राफ खींच लिया तो अब आपको इससे प्राप्त अर्धतल को चेक करने हैं। तो अर्धतल कैसे, अब जब यहाँ पर ओरिजिन ले जाके रखो 0 प्लस 0, ये पूरा 0 हुआ। यहाँ से क्या मिला 0 लेस आर इक्वल टू 15। सही बात है, 0 15 के इक्वल टू नहीं, लेकिन 15 से लेस है, फिर 15 से छोटा है, तो यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई किया। अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई किया तो इसका जो सोल्यूशन होगा, जो तल मिलेगा वो ओरिजिन की ही तरफ होगा। तो ओरिजिन नीचे है, यानी इससे जो तल मिलेगा वो किधर मिलेगा, नीचे के साइड। फिर इसको भी ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, कैसे 0 प्लस 0, तो 0 10 से छोटा है, यानी ओरिजिन सेटिस्फाई किया। तो अगर ओरिजिन सेटिस्फाई किया तो इसका जो सोल्यूशन होगा ओरिजिन की ही तरफ होगा, यानी इधर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैसे सेटिस्फाई करने का मतलब, आप यहाँ पर जहां x है वहां पर 0, y पर जरूरी नहीं कि आप ओरिजिन ही रख के चेक करो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ओरिजिन रख के, आप कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हो। जैसे ये पॉइंट ले सकते हो, यह भी पॉइंट इस लाइन के इधर है, तो आप ये भी पॉइंट ले सकते हो। इस लाइन को अगर आपको चेक करना है इस लाइन के लिए, तो आप इस लाइन के लिए ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कोई पॉइंट ले जाके चेक करते हो। लेकिन ओरिजिन चेक करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम लोग ओरिजिन को चेक करते हैं। तो जब ओरिजिन सेटिस्फाई कर दिया तो जिधर ओरिजिन पड़ेगा वही क्षेत्र इसका अर्धतल हो जाएगा, उधर का ही क्षेत्र। तो ठीक है, अब आपका तीसरा समीकरण का चेक करो, x ग्रेटर देन 0, x वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी इधर होगा। और y ग्रेटर देन 0, यानी y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी x एक्सिस के ऊपर। अब इनका कॉमन एरिया देखो कौन कौन सा है, यही तो इनका कॉमन एरिया है ना, सुसंगत क्षेत्र ही हुआ। तो इसको बोल देते हैं हम A पॉइंट, इसको बोल देते हैं हम B पॉइंट, इसको बोल देते हैं हम C पॉइंट, और ये जो आएगा इसको हम क्या बोल देंगे, D पॉइंट। तो आपको बताना पड़ेगा, D का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। D का निर्देशांक हम निकालते हैं, पहले हम बता देते हैं कि हमारा सुसंगत क्षेत्र क्या है। तो आप बोलोगे क्या,
कि दिए गए विरोधों या दिए गए असमीकाओं के आलेख से, दिए गए असमीकाओं या विरोधों जो भी लिखो, दिए गए विरोधों के आलेख से आप एक बार जैसे समीकरण खींचना, अर्थतल प्राप्त करना, तुरंत आप ही बता देना कि जो आलेख दिए हैं, जो विरोध दिए, उनसे हमको ये अर्थतल प्राप्त हुआ। तो दिए गए विरोधों के आलेख से सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र क्या मिला, ए बी सी डी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमको इन सब का तो कोणीय बिंदु पता है, बस किसका नहीं कोणीय बिंदु पता है, डी का। तो पहले डी का कोणीय बिंदु आप निकाल लो। तो डी का कोणीय बिंदु निकालो कैसे, डी है क्या, इन दोनों रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है। इन दोनों रेखा को सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, इधर अपना रफ में कहीं सॉल्व कर लेना। 5x + 2y = 10 और ये कितना है 3x + 5y = 15। तो अब एक काम करो, चाहे आप x का मान निकाल के इसमें रख सकते हो या सीधा देखो, एक यहाँ पर हम इसमें 3 का गुणा कर देते और इसमें हम 5 का गुणा कर देते, क्योंकि जब 5 का गुणा करोगे 3 × 5 = 15 ये भी हो जाएगा, 3 का गुणा करोगे 3 × 5 = 15 ये भी हो जाएगा। और फिर क्या करो, घटा दो। तो जब घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अरे ये भी 15x हुआ और 5 × 15x ये भी हुआ, लेकिन यहाँ पर कितना जगह 3 दूनी 6y और यहाँ पर 5 × 5 = 25y। तो जब 3y - 25y करोगे तो आप सॉरी यहाँ पर 3 दूनी 6y होगा ना, ये 6y होगा ना, 3 दूनी 6y और यहाँ पर 5 × 5 = 25y। तो जब 6 में से -25 करोगे तो -19y बचा। तो यहाँ से क्या बचा, -19y। और जब इसका गुणा करोगे 3 × 30 ना, और 15 × 5 = 75, तो -75। तो 30 में से 75 घटाओगे -45 आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या मिला, -45। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y = 45/19। y का मान ले जाके आप किसी भी समीकरण में रख दोगे, वहां से आपको x मान मिल जाएगा। तो कैसे, किसी भी समीकरण में, चलो इसी में ले जाके रख दो। तो कितना आ जाएगा समीकरण आपका, क्या है 5x + 2 × y की जगह कितना आया 45/19, यही बराबर कितने के हैं 10 के। तो कितना आ जाएगा 5x + 45 × 90/19 = 10। तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 5x = 10 - 90/19। तो 5x = 19 दाम 190, 190 में 90 घटाओ कितना आ जाएगा 100 और /19। तो 5 से सरल भी कर सकते हो, x बराबर कितना आ जाएगा 20 × 25 100 होता है ना, तो 20/19। यानी आपको यहाँ से क्या मिला, x = 20/19। तो ये पॉइंट आप चाहे जिस विधि से निकालो, आप चाहे इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, चाहे विलोपन विधि से सॉल्व करो, चाहे वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, जैसे भी आप सॉल्व करो, आप अपना रफ में ही सॉल्व करना। आप डायरेक्ट बस यहाँ पर पॉइंट लिखना। तो यहाँ पर पॉइंट आपको कितना मिला 20/19, 45/19। ठीक है ना। चलो अब आप बता दोगे क्या, कि पहले बता देना कि ये किसका किसका प्रतिच्छेद बिंदु है। चूंकि बिंदु डी, यहाँ जो बिंदु, क्योंकि आपने यहाँ पर बताया ना सुसंगत क्षेत्र ए बी सी डी है, तो ए बी सी को अभी आप पहले से ही दर्शा चुके हो, पहले से निकाल चुके हो। बस आपको जो पॉइंट नया आया है डी, इसका निर्देशांक आप नहीं बताओ, तो आप बताओगे इसका निर्देशांक कैसे निकालो, क्योंकि ये जो सब निर्देशांक है आप इधर निकाले, ठीक है। लेकिन वो निर्देशांक आप नया निकाले हो, तो आप बता देना कि चूंकि जो बिंदु डी है वो किसका प्रतिच्छेद बिंदु है। चूंकि बिंदु डी रेखाओं किस किस रेखा का, 5x + 2y = 10 तथा इस रेखा 3x + 5y = 15 का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। अतः बिंदु डी का निर्देशांक, या अतः बिंदु डी 20/19, 45/19 है। पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे बस हमको वही कोणीय बिंदु लिखते हुए उसका कोणीय बिंदु पर मान निकालना है। आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब आओ इसके आगे हम बात करें। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि कोणीय बिंदु कौन कौन से कोणीय बिंदु मिले। कोणीय बिंदु ए का निर्देशांक कितना मिला आपको 0,3, बी 0,0, सी 2,0 एंड डी का निर्देशांक कितना मिला 20/19, 45/19 पर z = 5x + 3y का मान प्राप्त करने पर।
तो लिखो इधर कोणीय बिंदु, एक कॉलम आपका कोणीय बिंदु का होगा और दूसरा कॉलम आपका उद्देश्य फलन यानी z बराबर 5x प्लस 3y का होगा। तो कोणीय बिंदु कितना है 0,3, फिर 0,0, फिर 2,0, फिर 20/19 45/19। तो कितना हो जाएगा 0,3 पे ये तो 0 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 यहाँ से मिला, यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 5 दूनी 10 मिला। यहाँ से कितना हो जाएगा जब 5 गुणे एक जगह 20/19 प्लस 3 गुणे 45/19 तो 20 25 100/19 प्लस 45 3 है 105 ना, 45 दूना 90 और 90 में जब 45 जोड़ोगे अच्छा 135 हो जाएगा बटे 19। जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ दोगे यानी कितना जगह 2 से 35 बटे 19। तो 19 से कट तो नहीं रहा है, 19 के 19 और कितना बचा 4, आप भाग दे लो 19 से कट नहीं रहा है ना, तो 2 से 35 भागे 19, 19 के 19 9 4 13 45 बचा 19 दूना 38। इसका क्या न्यूनतम मान निकालेगा अधिकतम मान, अधिकतमीकरण करना है ना, तो यानी सबसे अधिकतम मान इसी पे मिल रहा है लगभग 12 कुछ। तो फिर कितना जगह आप इधर कॉपी कर चुके होगे ऑलरेडी। चलो तो कितना आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा 7.0 19 चौक 76 यानी लगभग आपका लगभग 12.3 के आसपास आ रहा है 12.3। ठीक है, इसका जो अधिकतम मान मिला, अधिकतम मान किस बिंदु पर मिला, यही है ना अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान। तो आप लिखोगे क्या कि अतः दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत, दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत, व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतम मान कितना प्राप्त हुआ, अधिकतम मान। आप ये भी बता, देखो यहाँ पर आपको हर सवाल बोला अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना है ना, तो आप वहां पर बिंदु भी बताते चलो। अधिकतम मान बिंदु 20/19 कामा 45/19 पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है ना। आप ये बता दो किस बिंदु पर, क्योंकि यहाँ पर आपको अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करने के लिए बोला, इसलिए सभी क्वेश्चन में आप जब ऐसा बोले तो आप पहले वो बिंदु बता दो जिस बिंदु पर वो अधिकतम हो रहा है या न्यूनतम हो रहा है। तो इस बिंदु पर अधिकतम मान प्राप्त होता है, आप लिखना तो एक लाइन और लिख सकते हो, तथा अधिकतम मान, तथा अधिकतम मान, हाँ अधिकतम मान 12.3 है, 12.3। आप कॉपी करो फिर देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दिया है क्या, उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या दिया है, z इक्वल टू 3x प्लस 5y, इसका न्यूनतमीकरण करना है यानी मिनिमाइजेशन करना है। और व्यवरोध आपको कौन कौन से दिया है, व्यवरोध, व्यवरोध दिया है x प्लस 3y ग्रेटर आर इक्वल टू 3, फिर x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू कितना 2, और आपको देखो ऐसा बोल दिया x कामा वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या है, x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप इसको मान लो आपका पहला व्यवरोध है, आपका दूसरा व्यवरोध है, आपका तीसरा व्यवरोध है, और इन व्यवरोधों से आप क्या प्राप्त करोगे, समीकरण। व्यवरोध या समीकरण 1,2 से प्राप्त समीकरण निम्न है, प्राप्त समीकरण निम्न है। तो x प्लस 3y इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहां से x और y का मान निकालो। x बराबर 0 रखोगे y बराबर 1 मिलेगा, y बराबर 0 रखोगे x बराबर 3 मिलेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा x प्लस वाई बराबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहां से आप कोई पॉइंट निकालो, कितना हो जाएगा x और y। तो जब x बराबर 0 रखोगे तो y का मान 2 मिल जाएगा, और जब y बराबर 0 रखोगे x मान 2 मिल जाएगा। तो आप इसका ग्राफ खींचो, 0,1, x में हमको 3 तक चाहिए, तो 1 2 3, और y में हमको 1 ही चाहिए, तो ये आपका 1। तो थोड़ा हम इसको बड़ा ही कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ आपका बस बहुत छोटा छोटा पॉइंट, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ।
और y में हमको 1 तक चाहिए, तो 1 2 खींच 0,1 ये पॉइंट मिला, 0,1, फिर 3,0 ये पॉइंट मिला, 3,0, फिर 0,2। पहले आप इन दोनों को मिला दो, तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो आपको यही मिलेगा। ये कितना है, x + 3y = 3। अब यहाँ पर 0,2 y का मान 2 तक चाहिए था, अच्छा ठीक है, तो यही आपका है 0,2 और 2,0 यानी ये पॉइंट, ये आपका है 2,0। तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगा ना, ये किसका ग्राफ मिला, x + y = 2 का। अब हमको क्या चेक करना है, अड़तल। अड़तल कैसे चेक करोगे, इस असंख्या से ले जाके यहाँ पर रखो 0 और 0, तो जब यहाँ पर 0 और 0 रखोगे तो 0 ≥ 3 आएगा, तो 0 न तो 3 से बड़ा है और 0 न तो 3 के बराबर है, यानी ये संतुष्ट नहीं किया। अगर संतुष्ट नहीं किया तो इससे जो प्राप्त अड़तल होगा ये किधर होगा, मूल बिंदु से दूर होगा। फिर आप इसमें 0,0 ले जाके रखोगे, 0 + 0 यानी 0 हुआ। क्या 0 2 से बड़ा या बराबर है, नहीं, ना तो 0 से बड़ा है, ना 2 से बड़ा है, ना तो 2 के बराबर है, यानी इधर भी सोल्यूशन मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, क्योंकि मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई ही नहीं किया। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ होगा, यानी मूल बिंदु के दूसरी तरफ होगा। और आपको ये बोला है x > 0 और आपको यह बोला है y > 0। तो जो सुसंगत क्षेत्र मिला वो सुसंगत क्षेत्र यही तो मिला, इसके पूरा इधर चलना है, इसके ऊपर ही रहना है और फिर इसके ऊपर रहना है। तो यानी जो सुसंगत क्षेत्र मिला है, हम इसको इस तरीके से आप बना दो, यही आपका सुसंगत क्षेत्र पूरा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर जो आपका सुसंगत क्षेत्र है, परिबद्ध है अपरिबद्ध है, बोलो। यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है, किसी तरीके से नहीं क्लोज है। आप ऐसे जाओगे, ऐसे आप ऊपर तक ही चलते जाओगे ना, ऊपर आप कहाँ जाओगे कुछ नहीं फिक्स है, इधर भी आगे बढ़ोगे आप किधर भी बढ़ सकते हो। तो जो आपको सुसंगत क्षेत्र मिला वो अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र मिला है। और इनका जो कोणीय बिंदु मिलेगा, तो इनका कोणीय बिंदु एक तो ये जो कि पता है, दूसरा ये आपको निकालना पड़ेगा, और तीसरा कोणीय बिंदु यही तो है। अरे यही तो पूरा क्षेत्र मिला है ना, ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ठीक, ये तो है। और इसको हमको किधर बात करना है, इसके इधर ही पूरा रेंज बात करना है। तो कोणीय बिंदु तो एक ये मिला, एक ये कोणीय बिंदु मिला, एक ये कोणीय बिंदु मिला। तो इन कोणीय बिंदु पर आपको क्या करना है, मान निकालना होगा। तो पहले आप ये कोणीय बिंदु निकालना पड़ेगा, इसका कुछ नाम दे दो, मान लो ये ए है, इसको आप मान लो बी, इसको आप क्या मान लो, सी। तो चलो पहले आप बताओगे क्या कि दिए गए व्यवरोधों के आलेखों से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र। अब यहां पर उसका नाम मत बताना, क्योंकि जब क्लोज होता तो आप ABCD बोल सकते हो। अब यहां पर परिबद्ध नहीं है तो आप सीधा बता दोगे सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है। जिनके कोणीय बिंदु कौन कौन है, A, B एंड C। हम यहाँ पर A का और B का और C का निर्देशांक क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखो A का निर्देशांक पता है लेकिन B का निर्देशांक नहीं पता है। तो पहले हम B का निर्देशांक निकालेंगे तब फिर बात करेंगे। तो पहले आप इतना कॉपी करो, या चलो यहाँ पर हम लोग A का निर्देशांक बिंदु B का निर्देशांक कैसे निकालोगे, इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके। तो पहला समीकरण क्या है आपका, x + y = 2 और दूसरा समीकरण क्या है, x + 3y = 3। तो जब माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -2y बराबर कितना, -1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो, y बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। और जब y का मान 1/2 हुआ, अब y का मान ले जाके आप यहाँ पर रख दो, तो x + -1/2 = 2 और -1/2 उधर जाके क्या आ जाएगा, +1/2, यानी 2 + 1/2, तो 2 दूनी 4 1 5/2। तो यहाँ से x मान कितना मिला, 5/2। तो यानी b का निर्देशांक कितना हमको प्राप्त हुआ, 5/2, 1/2। तो आप बताओगे कि बिंदु B क्या है, चूंकि बिंदु B रेखाओं, किन किन रेखा, एक ही रेखा x + y = 2 और दूसरी रेखा
x प्लस 3y बराबर 3 का प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। अतः बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा? 5/2 1/2 होगा। ठीक, तो सबसे पहले इन कोणीय बिंदु पर हम क्या करेंगे? मान चेक करेंगे फलन का। तो आप ये पहले कॉपी कर लो, फिर बात करें। चलो, तो हम ये उद्देश्य फलन अपना रखे रहते हैं क्योंकि भी इसका वैल्यू निकालना होगा। तो एक कॉलम आपका क्या बन जाएगा? कोणीय बिंदु का, और दूसरा कॉलम आपका उद्देश्य फलन z बराबर 3x प्लस 5y। तो कोणीय बिंदु बताओ कितना है? a 0,2, दूसरा कोणीय बिंदु b का निर्देशांक कितना आया? 5/2 1/2, और c 3,0। तो वैल्यू ले जाके जब यहाँ पर 0 रखोगे 5 दूनी 10 मिला। जब यहाँ पर 3 × x जगह 5/2 रखो, प्लस 5 × y की जगह 1/2 रखो, तो 5 × 15/2 प्लस 5/2 यानी 20/2 यानी 10। तो कितना मिला? यहाँ पर भी 10 मिला। और जब 3 रखोगे 3 × 9, और ये तो 0 हो जाएगा। तो आपको मिनिमाइज करना था, तो यानी यही तो आपका न्यूनतम मान है। तो यही अभी न्यूनतम मान है, लेकिन अभी इसको हम लोग न्यूनतम मान बोलने से बचेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? क्यों न्यूनतम? अगर ये आपका क्षेत्र परिबद्ध होता तब इसी को न्यूनतम मान बोल देते, लेकिन ये भी न्यूनतम मान नहीं है। तो चलो अभी इसी को हमको क्या बोल देते हैं अभी कुछ टाइम के लिए? स्मॉल m। पहले देखेंगे, क्या चेक करेंगे कि एक आपको अब बताया कि जब क्षेत्र अपरिबद्ध होता है तो आप एक नया असंख्या बनाते हो, और उस असंख्या से प्राप्त तल का कोई भी बिंदु इस सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको न्यूनतम मान बोलोगे। अगर कोई बिंदु उभयनिष्ठ हो गया तब आप न्यूनतम मान नहीं बोलोगे। सबसे पहले हम असंख्या बनाओ। चलो, अब असंख्या क्या लेते हैं? 3x प्लस 5y। ये जो z होता है, हम असंख्या जो लेते हैं क्या लेते हैं? z लेस देन m करते हैं कि नहीं करते हैं? z का मान होता है उसको m से छोटा लेके चलते हैं, और अगर अधिकतमीकरण करना होता है तो अधिकतम मान आता है उससे बड़ा लेके चलते हैं। तो z का मान है कितना? 3x प्लस 5y लेस देन m का मान कितना है? 9। और देखो एक गलती यहाँ पर थोड़ा हुआ है, जब y का वैल्यू यहाँ पर 1/2 ले जाके रखोगे तो ये प्लस, जब y का वैल्यू इसमें 1/2 ले जाके रखोगे तो प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1/2 प्लस 1/2 ले जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 1/2। तो 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3/2 आएगा। तो यहाँ पर आप ये चीज थोड़ा सही करना है। यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2, यानी ये कितना आ जाएगा? 3/2। तो यहाँ पर भी ये जो पॉइंट हो जाएगा कितना आ जाएगा? 3/2। इस पे अच्छा मान निकाल लो। 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9/2 प्लस 5 1 5/2। जब ये पॉइंट ले जाके रखोगे x बराबर 3 रखोगे, 3 त्रिका 9/2 होगा, और 1/2 ले जाके रखोगे 5 1 5/2। जब हर बराबर है 9 5 14/2, तो यानी 2 7 14, यानी न्यूनतम मान फिर आपको तो ये मिला ना। तो यहाँ पर m का वैल्यू फिर न्यूनतम करना है तो आपका स्मॉल m ये होगा। अगर स्मॉल m जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आप रख दोगे? 7। तो अब आपको इससे समीकरण बनाना होगा, फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये आपका बराबर 3 ही था, इसका कोई मतलब नहीं। चलो अब पहले आप इसको समीकरण बनाओ। तो x प्लस 3x प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ से आप पहले पक्षांतर कर लो। 3x = 7 माइनस 5y, 3 गुणा इधर आके क्या आ जाएगा? भाग। आप ऐसा पॉइंट रखो जिससे ये 3 से कटे। 3 से कटे मतलब या तो यहाँ पर 0 या तो 3 आए, या तो 6 आए, या तो 9 आए, ऐसा सब पॉइंट है। तो जब y बराबर आप 0 रखोगे, सबसे पहले चेक करो y बराबर 0 रखोगे तो 5 0 ये 0, 7 में से 0 घटाओगे तो 7 आएगा। 7 3 से नहीं कटता है। y बराबर आप +1 रखो, जब +1 रखोगे तो 5 1 5, 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, तो वो नहीं कटता है। y बराबर आप 2 रख लो, 5 दूनी 10। तो जब 7 में से -10 करोगे ना तो ये कट जाएगा, यानी y बराबर कितना रखने पर? 2। तो जब y बराबर 2 रखे हो तो कितना? 7 - 10/3 आया है, यानी -3/3। तो 3 1 3, यानी x बराबर कितना है? -3। तो यहाँ से आप पहले पॉइंट लिख ही लो, वरना अभी गलत हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया? -1। कब? जब y बराबर आपने कितना रखा? 2। अगला पॉइंट, अब ऐसे एक काम करो, फिर कुछ निगेटिव में पॉइंट रख दो। जैसे y बराबर -1 रख के चेक कर लो। जब y बराबर -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? हम यहाँ पर रखते हैं ना, x बराबर कितना? 7 - 5 ×
y बराबर -1 रखे हैं, y बराबर कितना रखे हैं -1/3, तो माइनस माइनस प्लस 7 5 12/3, तो 3 चौक 12, यानी जब y बराबर -1 रखे हैं तो x बराबर कितना मिला है 4। तो आप पहले ये पॉइंट दर्शाओ इसमें, तो कितना आ जाएगा x वैल्यू -1, ये आपका पॉइंट हुआ, y के वैल्यू +2 यानी ये पॉइंट ना। चलो इसको हम इधर लिख देते हैं, आपका a पॉइंट कितना था 0,2, तो ये पॉइंट कितना निकला -1,2 और 4,1, x वैल्यू +4, तो x वैल्यू +1 +2 +3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। और y के वैल्यू कितना -1, y के वैल्यू चलो ऊपर जाओगे प्लस होगा, नीचे आओगे -1, यानी आपको कुछ किधर का पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। तो जब आप ये दोनों पॉइंट मिलाओगे, एक यही पॉइंट मिला ना और एक यही पॉइंट मिला, लेकिन जब इसका ग्राफ बनाना था आप सॉलिड लाइन में बना, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है। तो अगर बराबर का चिन्ह नहीं तो आप यहाँ पर डॉटेड लाइन बना, डॉटेड लाइन का मतलब इस तरीके से, ठीक है, समझ लेना ये पॉइंट जाके यहाँ पर मैच करके। चलो -1 थोड़ा नीचे ही कर दो, ठीक, ये आपका -1 हो गया। ये पॉइंट, ये कितना इसका निर्देशांक हुआ, इसका निर्देशांक कितना था 4,-1, ये इस पॉइंट का निर्देशांक है, और -1,2 इस पॉइंट का निर्देशांक है। तो सबसे पहले इससे आप अर्धतल चेक कर लो, ठीक है, थोड़ा आगे ही बना दो। अर्धतल कैसे चलो चेक करोगे, यहाँ पर ओरिजिन ले जाके रख दो, तो जब 0,0 रखोगे तो 0 + 0, क्या 0 + 0 7 से छोटा है कि नहीं छोटा है, 0 + 0 7 से छोटा है, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई किया, यानी इससे जो सोल्यूशन मिलेगा किधर मिलेगा, ओरिजिन की तरफ मिलेगा, ओरिजिन इसके नीचे है तो ओरिजिन की तरफ। अब बता, इससे जो सोल्यूशन मिला ये ओरिजिन की तरफ मिला, और जो सुसंगत क्षेत्र है वो सब किधर आया है, ऊपर आया है। अगर सुसंगत क्षेत्र आपका ऊपर है और इसका जो तल मिला अर्धतल वो नीचे मिला, कोई पॉइंट उभयनिष्ठ ही नहीं होगा। जब कोई पॉइंट उभयनिष्ठ नहीं होगा तो जो आप न्यूनतम मान निकाले वही इसका क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। तो चलो ये तो ऐसे आपको रफ में ही करना था, तो हम इसको लिखते क्या है कि अब असंख्या z लेस देन m, दैट इज 3x + 5y लेस देन 7 से प्राप्त अर्धतल या का आलेख खींचने पर क्या पता चला, आलेख खींचने पर प्राप्त अर्धतल, जो आपको इसका आलेख खींचने से अर्धतल मिला है वो सुसंगत क्षेत्र में थोड़ा भी कॉमन नहीं है, यानी प्राप्त अर्धतल का कोई भी बिंदु सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ नहीं है, सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ नहीं है, अतः जो न्यूनतम मान निकाले वो इसका न्यूनतम मान होगा। तो अतः दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर उद्देश्य फलन कितना था 3x + 5y का निम्नतम मान क्या होगा, ये जो आप निकाले निम्नतम मान 7। अच्छा, निम्नतम मान किस बिंदु पर, पहले आप बिंदु बता दो, 3x का निम्नतम मान बिंदु, किस बिंदु पर निम्नतम मान मिला है 3/2, 1/2 पर प्राप्त होगा, तथा निम्नतम मान कितना आया, तथा निम्नतम मान 7 है, ठीक है। तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z, उद्देश्य फलन आपको क्या दिया है, z बराबर आपने लिखना दिया है उद्देश्य फलन z = 3x + 2y। इसका क्या करना है, न्यूनतम मान निकालना है, यानी इसका भी मिनिमाइजेशन करना है। और व्यवरोध आपको कौन कौन से दिया है, पहला व्यवरोध आपका है x + 2y ना, 5वां क्वेश्चन है, x + 2y लेस आर इक्वल टू 10। फिर इसको मान लेते हैं पहला व्यवरोध। दूसरा व्यवरोध आपका कितना है 3x + y लेस आर इक्वल टू 15, ये आपका मान लेते हैं दूसरा व्यवरोध। फिर तीसरा व्यवरोध आपका वही है ऋणात्मक व्यवरोध x y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये आपका तीसरा व्यवरोध हुआ। सही है सब ना, 3x + y लेस देन, ठीक। अब हमको क्या करना है,
सबसे पहले इनका समीकरण बनाओ। तो जब पहले का समीकरण बनाओ कितना हो जाएगा, आप अब इतना आप लिख सकते हो कि असमिका, चलो लिख ही देते हैं, असमिका एक यानी फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत समीकरण निम्न है। तो पहले का संगत समीकरण x + 2y = 10 आएगा। यहां से आप पॉइंट निकालो पहले। तो जब x बराबर 0 रखोगे y बराबर 5 मिला, और जब y बराबर 0 रखोगे x बराबर 10 मिला। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण यहां से मिलेगा 3x + y = 15, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो जब यहाँ पर x और y का बात करोगे, तो जब x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना मिला 15, और y बराबर 0 रखोगे तो 3 × 5 = 15। एक काम करें, यहाँ पर 15 पॉइंट निकालना थोड़ा ना, 5 को 1 मान लें, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, चलो वही कर लो। तो जब यहाँ पर आप रखोगे पॉइंट x बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा 15, तो हम 5 पॉइंट को 1 मान लेंगे तो फिर आपका उससे काम हो जाएगा। या ऐसा ही पॉइंट कोई निकाल ले क्या कि जिससे थोड़ा कम पड़ जाए, क्योंकि भी हो सकता है बाद में उधर दिक्कत। तो चलो जब होगा देखा जाएगा, पहले आप ये पॉइंट लेके चलो। तो अब इसको दर्शाओ कितना होगा ये। हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना पैमाना सेट करते हैं कि जो एक कट है ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 5 इकाई। अगर ये 5 इकाई को रिप्रेजेंट करेगा तो x वैल्यू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, लेकिन y की वैल्यू 5, यानी आपका एक कट। तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0,5 को। फिर 10,0 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, एक कट, यहाँ पर दूसरा कट होगा ना, ये आपका कितना हो जाएगा 10,0। तो जब इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो आपको ये ग्राफ मिला। ये ग्राफ किसका मिला, x + 2y = 10 का। अब दूसरे का ग्राफ 0,15, यानी x वैल्यू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, लेकिन y एक्सिस कहाँ 15, यानी अगर एक इकाई आपका 5 को, मतलब एक कट आपको 5 को रिप्रेजेंट करेगा तो 3 कट बनाना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट लगभग आपका होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0,15, एक पॉइंट ये हुआ। फिर 5,0 यहाँ पर आ जाएगा, x वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0। तो जब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, इन दोनों पॉइंट से समझ लो, फिर आपका ये ग्राफ मिला 5,0, 5,0। तो सबसे पहले आप लिख दो ये किसका समीकरण है, 3x + y = 15। अब इससे अर्थल चेक करो, जब यहाँ पर 0 और 0 रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं किया ना, 0 + 0, अच्छा सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 क्योंकि 10 से छोटा ही है ना, तो यानी इससे जो तल मिलेगा वो किधर मिलेगा, मूल बिंदु की तरफ मिलेगा। अब इसमें ले जाके रखो 0 + 0, ये भी तो सेटिस्फाई किया। तो अगर ये सेटिस्फाई किया, यानी इससे जो तल मिलेगा ये भी किधर मिलेगा, मूल बिंदु की ही तरफ मिलेगा। और आपको ये बोल दिया x > 0 है और y > 0 है, तो ये, तो फिर ये तो आपका सुसंगत क्षेत्र हो गया ना। तो सुसंगत क्षेत्र में कहां से कहां तक मिला, आपको इसके नीचे रहना है, क्योंकि इसके भी नीचे रहना है, इसके भी नीचे रहना है सबके, और इसके इधर। तो यानी आपको जो सुसंगत क्षेत्र मिला वो ये सुसंगत क्षेत्र आपको प्राप्त हुआ, क्योंकि ये जो है ये इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, ये वाला जो क्षेत्र है ये पहले के भी नीचे और इसके भी नहीं, और इसके ऊपर भी है और इधर के ऊपर है। तो चलो इसको आप मान लो पॉइंट ए, इसको आप मान लो पॉइंट बी, और ये तो आपका 0,0 एक पॉइंट है, चलो इसको आप बी मान लो, और इस पॉइंट को आप कितना मान लो, सी मान लो, और ये जो पॉइंट आया इसको आप डी मान लो। तो आपको डी का मान निकालना पड़ेगा। तो आप इसमें डी का मान कैसे निकालोगे, चलो डी का मान हम रफ में निकाल लेते हैं। डी है क्या, किस किस का प्रतिच्छेद बिंदु है, एक इस समीकरण का यानी 3x + y = 15, और एक इस समीकरण का यानी x + 2y = 10। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। तो जब इसमें 3 का गुणा करोगे, या एक काम करो आप इसमें 2 का गुणा कर दो, तो जब y कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, प्लस जब 2 का गुणा करोगे 2y = 15 में 2 का गुणा करो, 15 दूना 30, और इसको आप वैसे रखो x + 2y = 10, माइनस कर दो तो ये कैंसिल हुआ। 6x में से x घटाओ कितना जाएगा 5x, 30 में से 10 घटाओगे तो कितना जाएगा 20, तो 5 × 20, तो यहाँ से x बराबर कितना मिला 4। अब x का ये मान ले जाके आप यहाँ पर रख दो तो कितना आ जाएगा 4 + 2y = कितना 10, 2y = 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करोगे 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यानी इसका जो निर्देशांक मिला कितना मिला 4,3, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या, बिंदु बी क्या है, चूंकि बिंदु बी डी ये किसका किसका प्रतिच्छेद बिंदु है,
बिंदु डी रेखाओं 3x प्लस वाई इक्वल टू 15 और x प्लस 2y बराबर 10 का प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। अतः बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक कितना होगा? 4,3 होगा। तो बस अब आप बताओगे भैया आपका जो सुसंगत क्षेत्र है आपका कैसा है? परिबद्ध है। चूंकि दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत, दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत या व्यवरोधों के आलेख से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र, आलेख से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र, और सुसंगत क्षेत्र क्या है? ए बी सी डी, ये परिबद्ध है, परिबद्ध है। तो जब ये परिबद्ध होगा तो सीधा हम इसका क्या करेंगे? कोणीय बिंदु पर मान निकाल लेंगे। तो हम इधर कोणीय बिंदु पर मान निकाल लेते हैं। तो इधर हम लिख देंगे कोणीय बिंदु और फिर इधर हम क्या लिख देंगे? जेड। और जेड है कितना? 3x प्लस 2y। तो पहला कोणीय बिंदु ए आया, ए यानी 0,5। दूसरा कोणीय बिंदु बी है, बी यानी 0,0। तीसरा कोणीय बिंदु सी है, सी यानी 5,0। अगला कोणीय बिंदु डी है यानी 4,3। तो जब वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हुआ, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये 5 3 15 हुआ, ये 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6, 12 6 18 हुआ। तो सबसे न्यूनतम मान कितना मिला? 0। यही तो आपका न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान। तो आप सीधा बता दोगे अगर ये न्यूनतम मान है तो अतः दिए गए विरोधों के अंतर्गत या अतः जेड यानी उद्देश्य फलन जेड बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतम मान किस बिंदु पर प्राप्त हुआ? न्यूनतम मान बिंदु 0,0 पर प्राप्त होता है। और न्यूनतम मान आया कितना? तथा न्यूनतम मान 0 होगा। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड उद्देश्य फलन कितना दिया है? जेड बराबर आप लिख लेना, दिया है उद्देश्य फलन जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2y। इसका न्यूनतमीकरण करना है, यानी इसको भी मिनिमाइज करना है। व्यवरोध कौन कौन सा दिया है? 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 6। ये आपका पहला व्यवरोध है, ये आपका दूसरा व्यवरोध है। फिर x कामा वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका तीसरा व्यवरोध। सबसे पहले इसका समीकरण बनाओ। तो असमिका फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत समीकरण निम्न है। तो चलो पहले का समीकरण कितना आ जाएगा? 2x प्लस वाई बराबर 3। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और जब यहां से आप पॉइंट निकालोगे तो चलो पॉइंट निकालो। जब x बराबर 0 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। y बराबर कितना मिला? 3। अब फिर x का ऐसा मान रखो कि जब यहाँ पर y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 3/2 मिलेगा, तो जो कि बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है ना। तो आप ऐसा काम करो, आपको जो उससे फ्रैक्शन में ना मिले तो x बराबर कितना रख दो? 1 रख दो। जब x बराबर 1 रखोगे तो 2 1 के 2 और उधर जाके 3 में से 2 घटा दो, 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू भी कितना मिल जाएगा? 1। तो ये आपका सही पॉइंट है। फिर दूसरा समीकरण कितना हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर 6। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहां से पॉइंट निकालो x और y का। तो चलो x बराबर कितना रखोगे? 0। तो 2 3 6। y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना मिला? 6। तो बस आप इसका ग्राफ बनाओ। हमको x में मैक्सिमम कहां तक जाना है? 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6। y में मैक्सिमम कितना तक जाना है? 3 तक जाना है y में। तो यानी 1 2 3। तो 0,3 आपका ये पॉइंट हुआ और 1,1 x वैल्यू 1 होगा, y की वैल्यू 1, यानी आपको ये पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट को आप क्या करो? मिला दो। तो ये किसका ग्राफ हो गया? 2x प्लस वाई बराबर 3 का। हम यहाँ पर पॉइंट दर्शा देते हैं। ये आपका है 0,3 और ये जो आपका पॉइंट आया है ये कितना आया है? 1,1। ठीक है, 1,1।
अब यहाँ पर x वैल्यू 0 होगा, y की वैल्यू 3, यानी यही पॉइंट फिर से आगे मिला। और 6,0 यानी ये पॉइंट होगा आपका ना 6,0। जब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो आपका जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा। तो ये कितने का, ये किसका, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 6। अब इससे आप सुसंगत क्षेत्र चेक करो। तो जब x बराबर यहाँ पर 0 रखो, y बराबर भी आप 0 रखो, तो 0 प्लस 0 यानी 0 बड़ा है 3 से, तो ये तो सही है नहीं, 0 3 से बड़ा होता नहीं है। तो यानी इससे जो समीकरण मिला x प्लस 2y से, ये ओरिजिन की तरफ ना मिलके ओरिजिन से दूर मिलेगा, यानी कुछ आपका ये ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पर आप ओरिजिन रखो 0 और यहाँ पर भी आप कितना रखो 0, तो 0 प्लस 0 क्या ये 6 से बड़ा है, तो 0 6 से ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, यानी इससे भी जो सॉल्यूशन मिला वो आपको किधर मिलेगा, ओरिजिन से दूर मिलेगा। और एक आपका ये तो y ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 है ही, तो इससे जो कॉमन एरिया मिला वो किधर मिला, देखो आपको रहना है ये जो आपका y एक्स है और ये आपका x एक्स है, आपको इसके इधर ही रहना है ना, आपको इसके इधर ही रहना है। फिर उसके बाद इस लाइन के ऊपर ही रहना है, इस लाइन के ऊपर रहने का मतलब आपको इधर, और इस लाइन के भी ऊपर रहना था, तो इसके ऊपर मानी आपको यही क्या मिला, कॉमन एरिया मिला, यानी इसका सुसंगत क्षेत्र ये मिला। और फिर से दिख रहा है कि सुसंगत क्षेत्र आपका क्या है, अपरिबद्ध है। तो यहाँ पर सभी कोणीय बिंदु पता है, एक कोणीय बिंदु ये 0,3 और एक कोणीय बिंदु आपका ये 6,0। तो दो ही कोणीय बिंदु और दोनों कोणीय बिंदु आपको पता है, तो सीधा इन दोनों कोणीय बिंदु पर आप क्या निकालोगे, z का मान। तो चलो आप लिखो क्या, कि चूंकि दिए गए व्यवरोधों के आलेखों से प्राप्त इस पॉइंट का नाम दे दो A और इस पॉइंट को चलो बोल देते हैं B। आलेखों से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है ना। अब पहले कोणीय बिंदु पर मान निकालो, तो इधर क्या निकालोगे, कोणीय बिंदु यहां पर लिखो, कोणीय बिंदु, और इधर हम क्या लिखते हैं, उद्देश्य फलन है कितना, z इक्वल टू x प्लस 2y। तो पहला कोणीय बिंदु कितना है 0,3, दूसरा कोणीय बिंदु कितना है 6,0। तो जब 0 रखोगे और 3 दूनी 6, और जब यहां पर क्या रखोगे 6, तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग बात करें। कहाँ 1,1 पे, ये कोणीय बिंदु तो होगा ही नहीं ना, कोणीय बिंदु 1,1 नहीं होगा ना, कोणीय बिंदु इसके ऊपर चला जाएगा फिर। चलो तो अब आप सीधी सी बात है, देखो अब इन सभी में सबसे कम, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉइंट होता तो उस पर कम और ज्यादा मिलता हो, तो यही दोनों पॉइंट है, तो यानी हम इन्हीं दोनों को क्या बोल देते हैं, स्मॉल m। स्मॉल m क्यों बोले, क्योंकि ये क्षेत्र अपरिबद्ध है, अभी आपको चेक करना पड़ेगा वो इक्वेशन बनाते। तो अगर अब क्या करोगे, अब कौन सा समीकरण बनाते हो, z मिनिमम वैल्यू बोला है, तो z को भी स्मॉल m से क्या लेते हो, छोटा लेते हो। तो z है कितना, x प्लस 2y, ये छोटा होगा किससे, स्मॉल m से, यानी दिस इंप्लाइज दैट x प्लस छोटा होगा स्मॉल m का वैल्यू कितना है, h। तो देखो x प्लस 2y, पहले इसका आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो जब ग्राफ खींचोगे, ग्राफ किधर आएगा, ग्राफ खींचने के लिए पहले समीकरण बनाना होगा, x प्लस 2y बराबर 6। और देखो ऑलरेडी ये यही समीकरण है, क्वेश्चन में आपको ये समीकरण दिया था, x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर 6, यानी यही लाइन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आपको जब इसका ग्राफ बनाओगे, इस असमीकरण का, इसका ग्राफ कैसे होगा, डॉटेड लाइन होगा, बोलो। एक बार तो हम सॉलिड लाइन बना ही चुके हैं, फिर से उसी पे डॉटेड लाइन आ गई, यानी उस लाइन से ये कॉमन नहीं हुआ। यहाँ पर देखो अभी भी पॉइंट कॉमन नहीं है, पहले इसके तल निकाल लो। जब तल निकालोगे यहाँ पर 0 को 0 प्लस 0 लेस देन 6, 0 6 से छोटा है, यस 0 6 से छोटा है, ओरिजिन सेटिस्फाई किया, यानी इससे जो सोल्यूशन मिला इधर किधर मिला, तल नीचे की तरफ, यानी जो उद्देश्य फलन से जो आपका तल बना वो नीचे है, और जो सुसंगत क्षेत्र है वो किधर है, ऊपर। और जो पहले सुसंगत क्षेत्र पे ध्यान से, एक मिनट हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ये बताओ, जो सुसंगत क्षेत्र पे क्या ये बिंदु आएंगे कि नहीं आएंगे, सुसंगत क्षेत्र में ये सभी बिंदु होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। सुसंगत क्षेत्र में ये तो बिंदु होगा,
क्योंकि सुसंगत क्षेत्र बनता क्या है, जो विरोध दिए उनसे, तो विरोध में बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह है यानी सुसंगत क्षेत्र में ये भी पॉइंट आएगा। लेकिन जब ये असमिका से आपने ग्राफ, ये जो उद्देश्य फलन से असमिका बना है, उससे जो तल मिला उस तल पे डॉटेड पॉइंट, तो उसमें तो आया ही नहीं, यानी डॉटेड पॉइंट लेना ही नहीं, यानी उसके नीचे का केवल आपको पॉइंट लेना है, तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हुआ। तो जब कॉमन नहीं होगा तो जो आप वैल्यू निकालो ये आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये बताएंगे। अब जेड लेस देन एम यानी इतना से प्राप्त अर्धतल का कोई बिंदु, अर्धतल का कोई भी बिंदु सुसंगत क्षेत्र, यहां पर जो आप कोनी बिंदु लिखे थे तो यहां पर आप इसको दर्शा देना, ये ए है और ये आपका बी है। कोई बिंदु सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है तो जो मिनिमम वैल्यू निकालो ये आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो अतः z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतम मान, और एक चीज देखियो, यही आपका न्यूनतम मान भी होगा, यही आपका अधिकतम मान भी होगा ना। का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, किस बिंदु पर, न्यूनतम मान बिंदु, और अधिकतम मान यही होगा 6 ही। देखो जब आप अधिकतम करोगे तो यहाँ पर ये साइन बड़ा हो जाएगा 6 से, और जब 6 से बड़ा होगा तो इसका सोल्यूशन ऊपर चला जाएगा, तब बहुत सारा पॉइंट कॉमन हो जाएगा, यानी इसका अधिकतम मान संभव नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल उसका पूछा ही नहीं है। तो z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतम मान बिंदु किस पे, चाहे इस बिंदु पर बोलो चाहे इस बिंदु पर, क्योंकि दोनों पे आ रहा है। तो बिंदुओं का न्यूनतम मान बिंदुओं a 0,3 तथा b 6,0 पर प्राप्त होगा, और न्यूनतम मान होगा कितना, 6, तथा न्यूनतम मान 6 होगा, तथा न्यूनतम मान 6 होगा। ठीक है, तो आप ये भी कॉपी कर लो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आप कॉपी कर चुके होंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 10y का क्या करना है, न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण दोनों करना है। ठीक है, तो ये आपका उद्देश्य फलन था। विरोध कौन कौन सा दिया है, x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 120, x प्लस वाई बड़ा है या बराबर है कितने के, 60 के, x माइनस 2y बड़ा है या बराबर है 0 के, और एक आपका x और y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आपका पहला असमीकरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आप सीधा लिखोगे तीनों समीकरणों की संगत समीकरण निम्न है, तो हम सीधा समीकरण लिख रहे हैं x प्लस 2y बराबर 120। ये आपका मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से x और y का मान निकालो। अब ध्यान से देखो, सचेत रहना। अब यहाँ पर आप x वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 मत रखो, क्योंकि जब x या तो उतना बड़ा पॉइंट आएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आएगा तो हम उसी हिसाब से 60 और ये सब मान लेंगे। जब x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 60, y बराबर 0 रखोगे x बराबर कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, दूसरा समीकरण कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 60, इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। यहाँ पर x और y का मान कैसे निकालोगे, x बराबर 0 रखोगे y का मान 60 आएगा, y बराबर 0 रखोगे x मान 60 आएगा। चलो तीसरा समीकरण, x माइनस 2y बराबर 0, ये आपका समीकरण 3 है। तो यहाँ से x और y का मान रखो, तो जब x बराबर 0 रखोगे तो y का मान 0 आ जाएगा। एक काम करो फिर आप अब ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पर हम 60 120 ऐसा ही पॉइंट ले लिए हैं, तो आप वही प्रयास करो वैसा ही पॉइंट रखो, यानी जैसे x बराबर 30 रख दो ना। चलो सरलता के लिए इसको ऐसे कर दिया, x बराबर 2y हो जाएगा, यानी y जितना लोगे x उसका डबल होगा, तो y का मान 30 रख लो। y का मान कितना रखो, 30। तो y का मान 30 रखोगे तो x मान कितना आ जाएगा, 60। फिर y का मान आप कितना रख दो, 40 रख दो, सॉरी 40 नहीं 10 ही रख दो। जब y मान 10 रखोगे कितना मिलेगा, 20। तो हम 10 के मल्टीपल में चला देंगे, 10 20 30 40 50 60 120। अच्छा 120 करोगे तो यहाँ पर एक चीज देखो, 1 मिनट और रुक जाओ, यहाँ पर 120 से तो आपको 12 लाइन दर्शाना पड़ेगा ना, 12 कट दर्शाना पड़ेगा। उतना ही बढ़ाना हो तो इससे हम एक चीज सरल कर लेते हैं, क्योंकि अभी जितना चला है हम 30 को 1 मान लेंगे, हम 30 को 1 मानना चाहते हैं, 30 को, क्योंकि 30 60 फिर 3 चौक 12, 3 के मल्टीपल में चल रहा है ना, तो 3 में ही मानो। तो y बराबर कितना, 60 मान ले, 60 120, y का मान 60 मान लो, तो 120 हो जाएगा।
तो आपको तो उतना चाहिए ना, तो ठीक। अब इनका आप ग्राफ दर्शक बनाओ। तो ग्राफ कैसे बनाओगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पैमाना पहले अपना सेट कर देते हैं कि जो एक कट है ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 30 इकाई को। ठीक है, तो जब 30 इकाई को रिप्रेजेंट करेगा हमको 120 चाहिए, यानी 30, 60, 90, 120। और वाई में भी हमको ये 30, थोड़ा दूर बना देते हैं, और इसका ये 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 90, फिर 120 को। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, और 120। ये भी 30, 60, 90, 120। अभी मिटा देंगे बाद में। एक्स वैल्यू 0 कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस कहाँ, 60 पर, यानी ये पॉइंट। 120 का 0 यानी ये पॉइंट। तो इन दोनों को जो मिलाओगे तो ये ग्राफ मिला। तो ये ग्राफ किसका आया, x प्लस 2y बराबर 120। अगला पॉइंट 0, 60 यानी यही पॉइंट, 60, 0 यानी ये पॉइंट। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो इसका ग्राफ ये मिला। तो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 60 का। फिर इसका ग्राफ 60, 30 यानी x वैल्यू 60 होगा, y के वैल्यू 30 होगा, यानी आपका ये पॉइंट। फिर अब देखो, ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट इसी पे आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है 30, 60 इस रेखा पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, सबसे पहले आप चेक कर लो आएगा कि नहीं आएगा। तो x वैल्यू इसमें 60 ले जाके रख दो, प्लस y की वैल्यू 30, तो 30 दूनी 60, 60 प्लस 60 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी ये पॉइंट इसके नीचे नहीं होगा, ये पॉइंट इसी पर हो जाएगा। बात समझ में आया ना, क्योंकि देखो कैसे पता हमने कि ये इस पे आएगा कि नहीं आएगा, हमने ये पॉइंट यानी 60, 30 ले जाके इस समीकरण में रख दिया, तो ये 60, 30 इसको भी संतुष्ट करा था, यानी इस पे भी आएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट कितना हो जाएगा, यानी एक पॉइंट आपको ये मिला। फिर x वैल्यू 120 और y की वैल्यू 60, x वैल्यू 120 और y की वैल्यू 60, यानी कुछ न कुछ आपका ये पॉइंट मिला। तो ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो इधर मिटाते हैं ये, तो ये कितने का हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0। और एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अब सीधी सी बात है, ये ओरिजिन से ही पास करेगा, पास करके नहीं पास करेगा। यदि यहां पर रख के चेक कर लो, x वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 करोगे 0 आया कि नहीं, 0 आया, यानी ओरिजिन भी इसको संतुष्ट किया। और सीधा ये दिख रहा है, आपको पता है y बराबर mx टाइप का जितना भी रेखा होता है सब कहां से होके जाता है, ओरिजिन से होके जाता है। तो क्या इसको y बराबर mx के रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, अरे x बराबर 2y, ये इधर भेज दो, तो y बराबर ये m हुआ, ये आपका x हो गया, तो y बराबर mx जैसा है। तो यानी इसके ग्राफ खींचते समय थोड़ा हमको सहजता बरतना है, क्या, इसके ग्राफ को आप कहां से लेके जाना, ओरिजिन से, यानी ठीक है, इस तरीके से इसका आपका बना। तो ये सब बस आपको ये छोटे छोटे पॉइंट चेक करते रहने हैं। चलो, तो ये कितने का ग्राफ हो गया, x माइनस 2y बराबर 0। अब इससे अर्धतल चेक करो। अर्धतल कैसे चेक करोगे, यहाँ पर ओरिजिन ले जाके रखो, 0 प्लस 0, 0 120 से छोटा है, यानी इसका जो सोल्यूशन होगा किधर होगा, ओरिजिन की तरफ, यानी इस लाइन का सोल्यूशन नीचे होगा, इसके इधर, इस समीकरण का। अब यहाँ पर भी रखो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 60 से बड़ा तो नहीं है, अरे 0 60 से बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि जब 0 रखोगे प्लस 0, 0 आया, 0 60 से बड़ा या बराबर है, गलत बात है, यानी इससे जो सोल्यूशन मिलेगा किधर मिलेगा, ओरिजिन से दूर। तो x प्लस वाई इसका जो सोल्यूशन मिलेगा ये ओरिजिन से किधर मिलेगा, दूर मिलेगा। ठीक है, अब इसका कैसे चेक करोगे इसका, क्योंकि ये है क्या, x माइनस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आपको पता है जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करता है तो उसका क्षेत्र चेक करने के लिए आप ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं रखते हो, तो आप रखोगे क्या, अब सीधी सी बात है, ओरिजिन के ऊपर का कोई पॉइंट रख लो या ओरिजिन के नीचे का कोई पॉइंट रख लो। तो ओरिजिन के ऊपर का ही कोई पॉइंट रख लो, इस पॉइंट का निर्देशांक कितना है, 0, 30, ये रख दे इसमें, ये पॉइंट इसमें रख दे रहे हैं, तो 0, 30 इसमें रखो, यानी ओरिजिन के ऊपर का एक पॉइंट रख रहे हैं 0, 30। तो x वैल्यू 0 माइनस 2 गुणे y की वैल्यू 30, यानी -60। क्या ये 0 से बड़ा या बराबर है, -60 तो 0 से बड़ा नहीं है ना, तो यानी इसका जो सोल्यूशन होगा ओरिजिन की तरफ ना होके, सॉरी 0, 30 की तरफ ना होके 0, 30 से नीचे होगा, यानी इधर। बात समझ आया ना। और जरूरी नहीं कि आप ऊपर का ही पॉइंट रखो, आप नीचे का ही पॉइंट रख सकते हो। जैसे इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 30, 0, अगर ये पॉइंट इसमें आप रखते तो 30 माइनस 2 गुणे 0, ये तो 0, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, 30 देखो 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, अगर 30 0 से बड़ा होता है यानी इसका सोल्यूशन यस इसी तरफ होगा। तो आप किसी भी एक विधि से चेक कर सकते हो।
अब बाकी ये भी दिया x y ग्रेटर देन 0, यानी x वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और y के वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सुसंगत क्षेत्र आपको कितना मिला, ध्यान से देखो, हमको इस लाइन के नीचे ही रहना है और इस लाइन के ऊपर रहना है और इस लाइन के नीचे रहना है, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी सुसंगत क्षेत्र यही मिला कि नहीं मिला, केवल इतना ना, ये आपका क्या हुआ, सुसंगत क्षेत्र हुआ इतना। देखो यहां पर हमने इस लाइन के ऊपर ही है, फिर इस लाइन के हम नीचे ही है और इस लाइन के नीचे है, वाई एक्सिस के उधर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये आपका क्या हुआ, सुसंगत क्षेत्र। तो हमको यह कोणीय बिंदु पता है, यह कोणीय बिंदु कितना हो जाएगा 120, 0। यह भी कोणीय बिंदु पता है इसका 60, 0। यह कोणीय बिंदु हमें निकालना है और यह भी कोणीय बिंदु तो पता ही है, ये कितना था 60, 30। ये y का वैल्यू यहाँ पर 30 था ना, पहले आप x वैल्यू लिखते हो, x वैल्यू यहाँ पर कितना है 60 और y की वैल्यू कितना है 30। तो ये भी कोणीय बिंदु पता है, हमको सिर्फ ये कोणीय बिंदु निकालना है, ठीक है। तो जब ये कोणीय बिंदु निकालोगे तो चलो हम पहले निकालते हैं, पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग बात करें। इसका आप कुछ नाम दे दो, इसको बोल दो a, इसे बोल दो b, इसे बोल दो c और इस पॉइंट को क्या बोल दो d। फिर हम इन सब पॉइंट को हटा देते हैं, हमको जिसका काम नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। चलो अच्छी बात है कि आपका क्षेत्र क्या है, परिबद्ध है, ठीक है। तो जब क्षेत्र परिबद्ध है तो सीधा। अब इनका कोणीय बिंदु कैसे निकालोगे, आप लिख चुके इधर पूरा इतना। चलो तब उद्देश्य फलन को हम केवल छोड़ देते हैं, बाकी इसको मिटा देते हैं, ये पॉइंट हम इरेज कर देते हैं, इसका आप कोई काम ही नहीं है। चलो तो ये किसका किसका कोणीय बिंदु है, एक इस रेखा का, ये प्रच्छेद बिंदु किसका किसका है, इधर लिख देते हैं x + y = 60, और दूसरा किसका प्रच्छेद बिंदु है, एक इसका, यानी x - 2y = 0। यही दोनों का तो प्रच्छेद बिंदु है ना। तो चलो 2 का गुणा ऊपर कर दो तो 120 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ, तो यहां से कितना बचा, जोड़ दो 3x = 120, तो 3 × 12, x बराबर कितना आ गया 40। तो x मान इसमें ले जाके रख दो, तो जब x मान 40 रखोगे -2y = 0, -2 उधर जाके +2y हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 20, तो y बराबर कितना मिला 20, यानी इस पॉइंट का निर्देशांक कितना हो जाएगा 40, 20। तो इसको मैं ऐसे लिख देते हैं 40, 20। इसको आप ए पॉइंट माने हो, चलो तो ये किसका निर्देशांक हुआ, इस पॉइंट का। तो आप लिखोगे क्या कि चूंकि बिंदु ए किसका किसका प्रच्छेद बिंदु है, रेखाओं, एक ये रेखा x + y = 60 और x - 2y = 0 का, x - y = 0 इसका प्रच्छेद बिंदु है ना, का प्रतिच्छेद बिंदु है। अतः बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, बिंदु ए का निर्देशांक, क्योंकि आपको ये निर्देशांक तो रफ में ही निकालना है और बस यहाँ पर डायरेक्ट बता देना है, इसका निर्देशांक कितना होगा 40, 20 होगा। तो बस चूंकि क्षेत्र परिबद्ध है, चूंकि सुसंगत क्षेत्र, ये आप बता दो ये किससे प्राप्त हुआ है, दिए गए व्यवरोधों के आलेखों से प्राप्त। दिस इंप्लाइज दैट दिए गए व्यवरोधों के आलेखों से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र, और सुसंगत क्षेत्र है क्या, ए बी सी, और ध्यान से देखो ये डी इसका सुसंगत क्षेत्र नहीं है, मतलब सुसंगत क्षेत्र में कोणीय बिंदु चेक करना, अच्छा ये भी कोणीय बिंदु आएगा तो सही है, ए बी सी डी सुसंगत क्षेत्र ए बी सी डी, ठीक है। तो अब सीधा इन कोणीय बिंदु पर आप कॉलम बना दो अपना, एक कोणीय बिंदु का और दूसरा कॉलम आपका क्या हो जाएगा उद्देश्य फलन, और उद्देश्य फलन z बराबर दिया कितना है 5x + 10y। तो पहला कोणीय बिंदु a का वैल्यू कितना है 40, 20, दूसरा कोणीय बिंदु कितना है b यानी 60, 30, तीसरा कोणीय बिंदु c कितना है 120, 0, और चौथा कोणीय बिंदु d कितना है 60, 0। तो वैल्यू रखो 4 × 5 = 20, 200 और 10 दूना 20 यानी 200, तो ये कितना हो जाएगा 400, फिर 6 × 5 = 30 यानी 300,
और 10 जाए 30 यानी 300, 3 3 600 हो जाएगा। फिर जब 12 25 60 ना, और बाकी 600, और जब ये वैल्यू ले जाके ये तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिलेगा 600, और जब यहाँ पर रखे 6 25 30 यानी कितना हो जाएगा 300। तो सबसे न्यूनतम वैल्यू आपको अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों बोला है, तो इस पे ये आपका सबसे अधिकतम वैल्यू मिला, ये अधिकतम मान है, और ये आपका क्या है न्यूनतम मान है। तो बस हो गया। तो आप एक लाइन कमेंट कर देना कि अतः z बराबर 5x + 10y इसका अधिकतम मान कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ। अधिकतम मान बिंदु बी का निर्देशांक कितना है 60, 30 एंड सी 120, 0 पर, तथा न्यूनतम मान कहाँ प्राप्त होता है, तथा न्यूनतम मान आपको डी पर प्राप्त हुआ है। न्यूनतम मान बिंदु डी यानी 60, 0 पर प्राप्त होता है, तथा अधिकतम और न्यूनतम मान है कितना, तथा अधिकतम व न्यूनतम मान क्रमशः कितना है, क्रमशः 600 और 300 होगा। एक चीज आप यहाँ पर केयर करना, आपको जो अधिकतम मान मिला ये दो पॉइंट पर मिला है, यहाँ पर भी 600 मान मिला है, यहाँ पर भी 600 मान मिला है। ये कौन सा पॉइंट है 60, 30 यानी ये पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है 120, 0 यानी ये पॉइंट। यानी इस रेखा पे ये जो दोनों बिंदु है इसी रेखा पे इसी तक नहीं है, तो अगर इस रेखा पे इस बिंदु पर भी अधिकतम मान मिला और इस रेखा पे स्थित ये बिंदु है इस पर भी अधिकतम मान मिला, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ इस रेखा पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर आपको इसका मान मिलेगा कितना 600 ही मिलेगा। यानी यहां पर ये बोलना ज्यादा उचित होता कि इसका अधिकतम मान बिंदु 60, 30 तथा बिंदु 120, 0 को मिलाने वाली रेखा, ये बोल सकते हो, या सीधा आप ये बोल सकते हो रेखा x + 2y = 120। अरे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यही तो है ना। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, क्या कि बिंदु 60, 30 तथा 120, 0 को मिलाने वाली रेखा, या रेखा x + 2y = 120 पर स्थित सभी बिंदुओं पर इस फलन का आपको क्या मिलेगा अधिकतम मान मिलेगा। तो अधिकतम मान कितना मिलेगा 600। ठीक है, तो चलो आप यहाँ पर वो करेक्ट करना है तो आप कर लो। यहाँ पर क्या लिखो, अतः z बराबर 10y + 5x + 10y का अधिकतम मान बिंदु 60, 30 तथा एंड सी 120, 0 पर। तो हम यहाँ पर बस इतना कर लेना, अधिकतम मान बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ मिटा देते हैं। तो बिंदु B 60, 30 और C 120, 0 को मिलाने वाली रेखा पर, को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर ना, मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, तथा न्यूनतम मान केवल एक ही बिंदु पर मिलेगा। तो समझ आ रहा है ना, बस इतना उसमें आप ऐड कर लेना कि जो आपको इसका अधिकतम मान, क्योंकि जब भी आपको कभी भी दो अधिकतम मान मिले या दो न्यूनतम मान मिले, सीधा देख लो क्या वो दोनों बिंदु एक ही रेखा पे आ गए। अगर वो दोनों बिंदु एक ही रेखा पे आ जाएंगे, इस बात का मतलब क्या हुआ, केवल उसी दो बिंदु पर अधिकतम मान नहीं मिलेगा, उस रेखा पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी पर आपको क्या मिलेगा अधिकतम मान। तो जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें भी देखो 2 पॉइंट मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप सोल्यूशन देखो उसमें भी 2 पॉइंट पर मिला, यानी केवल वही दोनों बिंदु पर न्यूनतम मान नहीं मिलेगा, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आपको क्या मिलेगा न्यूनतम मान मिलेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से, इसको आप स्वयं से करना। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम बता दे रहे हैं, और हमेशा आप इस क्वेश्चन से एक बात समझो, ये चीज इस प्रकार की रेखा से हमेशा सचेत रहना, क्योंकि जो इस टाइप का रेखा है वो तो ओरिजिन से नहीं जा रहा है। जैसे अभी हम इसका ग्राफ खींच देते, अब पहली बार ग्राफ खींचे थे ना ओरिजिन से नहीं पास हुआ था, क्योंकि हम तो वैसे रफली ग्राफ खींच रहे हैं। आप जब कभी भी इधर से पास कर जाए, इधर से पास कर जाए, मतलब ओरिजिन के इर्द गिर्द से पास कर रहा था, आप पहले तुरंत चेक कर लेना क्या ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है। और कैसे ये चेक करोगे ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है,
ओरिजिन ले जाके उस समीकरण में रख देना, अगर समीकरण संतुष्ट कर गया तो ओरिजिन से पास करेगा। यही तो यहाँ पर था ना, x माइनस 2y बराबर 0, यही समीकरण था। अब आपको पता करना है कि यह रेखा ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं पास करेगा, तो आप x ओरिजिन यानी 0,0 ले जाके इसमें रखो, तो 0 माइनस 0 बराबर 0, या 0 बराबर 0 होता है यानी ओरिजिन से पास करेगा। तो देखो जब पहली बार बनाए थे तो रेखा मेरा कुछ ऐसा गया था, इसीलिए तुरंत हमने चेक करके इसको यहाँ से बनाया। तो बात समझ आ रहा है ना। तो क्योंकि जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो अगर सीधी सी बात है यहाँ से, यहाँ पर ओरिजिन का तो कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये रेखा यहाँ से गया होगा तो आपका नंबर कटेगा। ओरिजिन से पास करा तो आप ओरिजिन से पास कराओ, ठीक है। तो चलो आप ये कॉपी कर लो। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8th और 9th है ये बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। अब इसीलिए आप हम ये क्यों बताएं, क्योंकि आपका जो देखो क्वेश्चन नंबर 8th में उसमें एक असंख्या और दिया है 2x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 0। दूसरा असंख्या, पहला तो आपका x प्लस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 100 है, वो तो हो जाएगा आराम से। लेकिन जो दूसरा संख्या है 2x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 0, ये भी ओरिजिन से पास करेगा। क्योंकि कोई भी रेखा जो y बराबर mx के टाइप का होता है वो सभी मतलब जिसमें केवल y हो और x हो वो ओरिजिन से ही पास करेगा, यानी जिसमें कांस्टेंट ना हो। देखो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं दिया है ना, तो इसमें भी तो कोई कांस्टेंट नहीं दिया है। 2x माइनस वाई बराबर ये क्या बोला, 2x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू 0, इसमें भी तो कांस्टेंट नहीं दिया है, यानी ये भी कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। तो आप कोई भी बिंदु रखो लेकिन प्रयास करना हो कहां से पास हो, ओरिजिन से। चलो तो 9 भी आप इसी प्रकार से कर लेना। अब हम लोग केवल 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ माइनस वाला पॉइंट है, तो आप पहले इसको देख लेते हैं, इसमें थोड़ा हल्का अलग कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत, अवरोध आपका क्या दिया है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और सॉरी ये अवरोध नहीं है आपका उद्देश्य फलन है, और विरोध आपको क्या दिया, x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू -1, फिर माइनस एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 0, और x कामा वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात यहां पर देखो, अभी तक आप जितने भी असंख्या निकाले हो वहां पर क्या है, x आप प्लस लेते हो कि नहीं प्लस लेते हो। अरे देखो जितने भी संख्या आपको मिला है सब में x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस ही है। ये एक ऐसा संख्या है जिसमें आपको x कोफिशिएंट क्या मिल गया, माइनस। आप इसको मान लो असंख्या नंबर 1, और इसको असंख्या 2 मत मानो, इसमें आप पहले माइनस का गुणा कर दो। जब माइनस का गुणा करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x, अरे माइनस का गुणा करोगे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और जो यहाँ पर लेस का चिन्ह था ये किसका चिन्ह हो जाएगा, ग्रेटर का। क्योंकि आपको पता है माइनस का गुणा करने पर असंख्या का एक चिन्ह बदल जाता है, यानी जहां बड़ा रहता है वहां पर छोटा हो जाता है, जहां छोटा रहता है वहां पर बड़ा हो जाता है। इसलिए जब माइनस का गुणा किए तो यहाँ पर ये आ गया, इसको आप मान लो असंख्या 2, असंख्या 2 इसको मत मानना, असंख्या 2 आप इसे मान लेना। तो ये आप क्या बता दोगे, माइनस का गुणा करने पर, और ये तो आपका असंख्या 3, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों समीकरण का क्या करते हैं, इन दोनों असंख्याओं का समीकरण बनाते हैं। तो असंख्या 1 और 2 के संगत समीकरण, तो पहले का समीकरण x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। चलो यहां से पॉइंट निकालो x और y का, x बराबर कितना रख दो 0, y बराबर कितना मिला +1, y बराबर 0, x बराबर कितना मिला -1, और दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0। यहां ये आप मान लो समीकरण नंबर इसको 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। यहां से x और y का मान निकालो। देखो चलो ओरिजिन ही सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन को 1 पॉइंट ले ले। x बराबर जब 1 लोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 ना, जब x बराबर 1 लोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x माइनस वाई जाके प्लस वाई होगा, इसको लिख सकते हो ना बस x बराबर वाई, तो जो x मान लोगे वही y का मान मिलने वाला है, खत्म। तो आप इसका पहले क्या बना दो, ग्राफ। तो जब ग्राफ बनाओगे कितना मिलेगा आपको, x वैल्यू 0, y की वैल्यू +1। चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस में भी आपको चाहिए तो चलो माइनस में भी पॉइंट ले लो। y की वैल्यू निगेटिव तो नहीं मिला, तो x वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, यानी ये पॉइंट मिला। x वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, आपको ये पॉइंट मिला। जब इन दोनों पॉइंट मिलाओगे तो ये ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ किसका आया, x माइनस वाई बराबर -1 का। x माइनस वाई 0,0 यानी एक ओरिजिन मिला, और x कामा वाई यानी आपको एक पॉइंट ये मिला। तो जब इसका ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ तो ऐसे पैरेलल चला जाएगा इसके, और देखो पैरेलल है क्या, ये x माइनस वाई बराबर -1 ये पहला ग्राफ था, और x
माइनस वाई बराबर 0 ये दूसरा ग्राफ है, सीधी सी बात है। क्लास 10th में आप पढ़े हो क्या, अगर a1/a2 ये बराबर होता है b1/b2 और ये नहीं बराबर होता है c1/c2 तो ये किसका कंडीशन होता था, समांतर का। तो देखो यहाँ पर 1/1 माइनस 1/1 यही प्लस 1/1 आ गया, तो ये दोनों बराबर, लेकिन यहाँ पर माइनस 1/0 करोगे तो बराबर नहीं आएगा, यानी ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, यानी समांतर का केस है। तो यहाँ पर देखो आपको ग्राफ में भी समांतर मिला भी है, तो ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, x माइनस वाई बराबर 0। अब इसका तल चेक करो, यहाँ पर 0 क्या -1 से छोटा होता है, बेलो 0 आपका -1 से छोटा नहीं होता है ना, तो जब 0 -1 से छोटा नहीं होता है तो यानी ये बात गलत है, तो गलत है। तो इसका तल मूल बिंदु की तरफ ना मिलके मूल बिंदु के दूसरी तरफ मिलेगा, और ये है किसका ऊपर, यानी इसका जो सोल्यूशन होगा किधर मिल जाएगा, मूल बिंदु के ऊपर। अब यहाँ पर इसका कैसे चेक करोगे, x माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अब आपको पता है जब रेखा मूल बिंदु से पास करता है तो आप मूल बिंदु वाला पॉइंट नहीं रखते हो, तो हम इधर का कोई पॉइंट रख लेते हैं। तो ये पॉइंट आपका कितना है 1,0। तो जब इसमें रखोगे x वैल्यू 1 रखो, y वैल्यू 0 रखो, तो 1 क्या 0 से बड़ा है, सही बात है 1 0 से बड़ा है, यानी इसका सोल्यूशन इधर ही होगा, यानी इसका जो क्षेत्र है वो किधर आया, नीचे आया। तो सीधी सी बात है। और ये आपका क्या बोला है, x ग्रेटर देन 0 यानी इधर, और y ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर। तो सुसंगत क्षेत्र मिलेगा ही नहीं मिलेगा, कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका सोल्यूशन ऊपर है, इसका सोल्यूशन नीचे है। अरे आप अगर इधर लोगे ये एरिया सोच रहे हो, तो ये एरिया इसके लिए भी तो आना चाहिए, तो जबकि इसका एरिया एकदम किधर है, ऊपर है। तो यानी इसका कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं प्राप्त हुआ, और जब कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं प्राप्त हुआ तो इसका न तो निम्नतम न तो उच्चतम किसी प्रकार का मान परिभाषित नहीं है। तो आप बता देना एक पॉइंट, क्या एक लाइन आप यहाँ पर लिखना कि चूंकि दिए गए विरोधों के, दिए गए असमीकाओं या विरोधों असमीकाओं के आलेखों से कोई सुसंगत क्षेत्र प्राप्त नहीं होता। यहां पर सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, क्या परिबद्ध है, यहां पर सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, क्या परिबद्ध है, सुसंगत क्षेत्र ही नहीं है, ये तो लिख रहे हो ना। अरे सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध परिबद्ध कब होता, जब सुसंगत क्षेत्र मिलता, कॉमन एरिया मिलता, तब देखते वो बधा हुआ है नहीं बधा हुआ है। तो यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र ही नहीं मिला है, तो कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, यही लिख रहे हो ना, दिए गए असंख्या के आलेखों से कोई सुसंगत क्षेत्र प्राप्त नहीं होता। अतः क्या z बराबर x प्लस वाई का कोई भी उच्चतम, यहाँ पर क्या पूछा, अधिकतमीकरण, तो कोई भी अधिकतम मान प्राप्त नहीं होगा, का कोई भी अधिकतम मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, तो आपका ये प्रश्नावली पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रायिकता। ठीक है, उसे अगले लेक्चर से। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।